संहार समदुःख सुखक्षणी अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आद्य शक्ति मां जगत जननी जोशी जी, सूरज जी भाई साहब, दत्ता जी भाई साहब, शिवराज जी, तपन जी भाई साहब, दिनेश जी, गजेंद्र सिंह जी, माननीय कई लोग मुझे स्मरण रहता है और मेरे गुरुदेव एक वाक्य कहते थे, कई लोग मरने के बाद जीवित रहते हैं और कई लोग जीवित होने के बाद भी मरने जैसा जीते हैं। प्रभाकर जी की अगर विशेषता देखी जाए तो उनकी जो निष्प्रता, निर्मलता, हर एक व्यक्ति से निकटता और जिसको एक मराठी में शब्द भी कहा है कि बिंदास, उनका हृदय स्पष्ट बोलने के लिए भी, और वो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, उनके वाणी में हमेशा सत्य रहता था लेकिन प्रियता के साथ में। वैसा मेरे साथ में एक घटना घटी, उनकी प्रखरता देखी मैंने। दिल्ली में कथा थी यमुना नगर में, और जहाँ रहने की व्यवस्था थी, थोड़ी एक दिन पहले व्यवस्था हुई नहीं तो वहां के लोगों ने वहां के एक होटल में हम लोगों को रुकने की व्यवस्था कर दी। प्रभाकर जी मुझे मिलने के लिए आए और स्पष्ट रूप से थोड़ी देर संवाद होने के बाद मेरे से कहते, महाराज जी आज के बाद कभी आप होटल में नहीं रुकना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता। आज भी वो 2010 की बात, जब भी मैं होटल में या कभी मुझे मौका मिलता है, मुझे प्रभाकर जी स्मरण रहते हैं, उन्होंने मुझे ये बोल के गए थे। अभी हरिद्वार आश्रम में 10 दिन तक लगातार हरिद्वार से सलकनपुर आश्रम आए थे, तो जी ऐसा आपको पता है, और 10 दिन मुझे ये कहकर गए कि महाराज जी मुझे आज आप किसी प्रकार के खाने के लिए रोकोगे नहीं, जो मेरे मन में होगा वो मैं ग्रहण करूंगा। तो रोज भोजन बनाने वाले के पास जाकर भोजन बनाकर स्वयं वहां खड़े होकर बनाना और हमारे लिए ऊपर लेकर आना। तो उनकी मराठी में एक संत तुकाराम महाराज ने लिखा है, मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। और कबीरदास जी कहते हैं कि करनी ऐसी कर चले जग रोए हम हंसे, कबीरा जब हम पैदा हुए। भागवत कहता है कि मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ है, जातस्य मृत्यु और ध्रुवम द्वयम। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य परमात्मा जन्म तो दिया है, जात, जन्म, स्थान, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये परमात्मा के अधीनस्थ है, ये हमारे अधीनस्थ नहीं है। लेकिन 2 मृत्यु श्रेष्ठ है कि एक जो देश की सेना बनकर देश का संरक्षण करे, और दूसरी पराग पर परमात्मा जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम कही आवत नहीं, अंत काले च स्मरण मुक्तवा कलेवरम। देश का संरक्षण करते हुए अपने प्राणों को त्यागना एक श्रेष्ठ मृत्यु है, और देश की सेवा करते हुए अंतरंग में जो पूर्ण रूप में समर्पित होकर सेवा करना, ये भी 2 प्रकार की मृत्यु को श्रेष्ठ बताया। तो मुझे लगता है कि हमारे संघ के जितने भी प्रचारक हैं, वैसे मैं मनोभाव से मुझे लगता है राम सेना के जितने भी वानर थे अभी सुंदर बनकर आकर देश की सेवा कर रहे हैं। और भगवान के पास क्या जाना है, भगवान तो उनको लेने के लिए आएगा। जिस तरह से ध्रुव के सामने मृत्यु के देवता हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आपकी इच्छा हो तो चलो, ये प्रभाकर जी गए, लेके नहीं गए, प्रभाकर जी सो इच्छा से गए। तो जहां कर्ण संन्यासात कर्म योग विशिष्य थे, उस पराग पर कर्मानि
बंधुने मनुष्य लोके कर्म प्रधान विश्व करी राखा। खाली वस्त्रों से कोई व्यक्ति सन्यासी हो इसमें संदेह है, लेकिन परमात्मा कहते कि धर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्टते। तो हर एक प्रभाकर जी जैसे हजारों देश में कार्य करता है, उनके कार्यों में निश्चित रूप से जहाँ देश दिखता है, सेवा दिखती है, परोपकार दिखता है, शुद्धता दिखती है, पवित्रता दिखती है, जहाँ पुण्य दिखता है, जहाँ निष्कामता रहती है, ऐसी कहीं ना कहीं उस परात्पर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा जीवन और पूर्व जन्म के कुछ जो कर्म हैं उस कर्मों को पूर्ण करने के लिए परमात्मा यहाँ भेजते, और उस पूर्ण करने के बाद जितने पूर्ण हो जाए और पुनरपि जहाँ ये गत्वा निवर्तम ते तद धाम परमम मम, उस परमात्मा का जो स्थान है उसमें अपना कार्य पूर्ण किया। अवतरण क्या है? आना, अपना कार्य करना और पुनरपि वापिस अपने स्थान पे जाना। ये वही कार्य प्रभाकर जी जैसा व्यक्तित्व है, अपना कार्य पूर्ण करने के लिए यहाँ आए। उनका जितना समय श्वास इस धरती के ऊपर, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। और एक क्षण ने जब उनको पूछा युधिष्ठिर से कि ये जगत में सबसे बड़ा अचंभित और आश्चर्य करने वाली क्या बात है, तो सबसे बड़ा अचंभित और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि व्यक्ति मरता है, 13 दिन उनकी शोक मनाता है और वो भूल जाता है कि मुझे भी इसी रास्ते से जाना है। ये सबसे बड़ा अचंभित और आश्चर्य करने वाली बात है। तो निश्चित रूप से हम भी अपने जीवन में जितना हो सकता है, मुझे दृष्टांत ज्यादा लंबा एक दृष्टांत याद आया। अहमदाबाद में एक परिवार में मैं गया, बड़े करोड़पति लोग थे, उनकी मां के अंतिम समय था और उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी मेरी मां आपका दर्शन करना चाहती है। मैं उनसे मिलने गया, चेहरे में थोड़ी कहीं ना कहीं दुख सा भाव उनके चेहरे में आ रहा था। मैंने उस मां से कहा कि मां आपके चेहरे में अंतिम समय चल रहा है, किस बात का दुख है? उनका महाराज मैं करोड़पति होकर मरना चाहती हूं, 1000-2000 करोड़ का टर्नओवर, बड़ा बिजनेस। तो उनको पूछा कि मां कौन से करोड़पति होकर मरना चाहती हो? बोले महाराज जी 40 साल पहले संकल्प लिया था कि मैं राम नाम के 5 करोड़ जाप करके मरूं। दुख इस बात का है कि 3 करोड़ हो गए। तो निश्चित रूप से प्रभाकर जी ये तो अपने जीवन में करोड़पति होकर मरे। जहां मीरा की भाषा में अगर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो राम रतन धन प्राप्त करके अपने जीवन में 100 धाम, जहाँ ईश्वर के धाम था उस धाम में पहुंचे। मैं नारायण से यही प्रार्थना करता हूँ, नारायण ऐसे जीवात्मा को आपके पास जल्दी मत रख, वहां अपने पास में मत रखना, धरती पे भेज देना और धरती पे भेजकर समाज की सेवा कुछ श्रेष्ठता के साथ में अच्छा कार्य हो, ये मैं नारायण से प्रार्थना करता हूँ। वहां उनकी जरूरत नहीं है, इस जगह पे उनकी जरूरत है, इस मृत्यु लोक में उनकी जरूरत है। ऐसे जीवात्मा की निश्चित रूप से इस धरती में ऐसे लोग अगर हो तो संगति संग दोष न सती चमति भी भ्रमा, एक रात्र संगे न काष्ट घंटा विटंबना। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग सभी बैठे हैं। उनकी प्रभाकर जी की इतनी स्मृतियां है, हर 2-3 महीने में 4 महीने में आश्रमों में आकर मेरे पास संवाद करते थे और उनका एक ही उद्देश्य मेरे से कहते थे, महाराज जी अब मुझे नर्मदा किनारे रहना है, मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ कि मैं नर्मदा किनारे रहकर आत्म साधना करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई साहब अभी आपका समय नहीं है, आप अभी सेवा कार्य करो। बोले नहीं पूर्ण हो गया। हमने होलीपुरा में भाई साहब के साथ एक आश्रम दिखाने के लिए भी भेजा था। तो उनकी इच्छा, हरी इच्छा बलवती और ईश्वर की जो इच्छा है उसको स्वीकार करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जीवात्मा को धरती पे जल्दी भेज दे, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जीवात्मा, ऐसी आत्मा महात्मा में परिवर्तित करते हुए उस ईश्वर के चरणों में शुद्धता के साथ समर्पण भाव सेवा होती रहे। ये सभी के हृदय में उनके कुछ अंश अपने हृदय में लेकर, कुछ भाव अपने हृदय में कटोरे में लेकर समाहित होकर सेवा का भाव अपने अंतरंग में बनाकर रखे। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। कुछ तो उनका एक अच्छा गुण लेकर अपने हृदय में रखना, ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि समझते हुए मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय।